हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज हम बोट नेक बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम 33 इंच चेस्ट का बनाएंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक लिया हुआ है और ये अस्तर का फैब्रिक है। हम पहले अस्तर के फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब हम नीचे से कपड़े को लाइन ड्रॉ करके सीधा करेंगे। पहले ये ब्लाउज़ हम बैक ओपन बना रहे हैं, इसलिए हमें इसमें आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आई हुक पट्टी का मार्जिन बना लिया है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। तो मैंने 14 इंच पे मार्किंग करी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर लेने हैं हमें 7 इंच। ये ब्लाउज़ हम बोट नेक पर बना रहे हैं, इसलिए हमने शोल्डर 7 इंच लिए हैं। और नीचे से भी हमें यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग करनी है। आर्म होल्स भी हमें 7 इंच ले लेने हैं। अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच और इसमें हम पौना इंच की लूजिंग देंगे। ये ब्लाउज़ हम बॉडी मेज़रमेंट से बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें पौना इंच की लूजिंग दी है और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन बढ़ा लिया है। अब हम कमर की देखिए, मैंने 8 इंच 32 का चौथा भाग लिया है और पौना इंच की लूजिंग दी है और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 27 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें पौने 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाया है और 2 इंच मार्जिन बढ़ाया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर देखिए, कंधे लेने हैं हमें 3 इंच। नेक हम बाद में ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्मोल बना लेंगे इसमें। तो इस तरह से शेप देते हुए हमें आर्मोल्स बना लेना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए देखिए, मैंने फैब्रिक को इस तरह से रखा है और बैक पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए। देखिए, मैंने आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ दिया है और हमें इसकी अब एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। और नीचे से भी हमें इसे लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेनी है। देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो हमें पहले बैक पार्ट के आर्मोल की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें पौना इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है इस तरह से फ्रंट आर्मोल के लिए। और यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। अब हम शोल्डर की चौड़ाई दे देंगे यहाँ पर। तो देखिए, मैंने 3 इंच शोल्डर को चौड़ाई दे दी है और हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है यहाँ पर। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10 इंच और बस्ट का सेंटर लेना है हमें 3.5 इंच। और नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लिया है, तो नीचे हमें 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब हम इसे ऊपर से भी मिला लेंगे आर्मोल की तरफ से इस तरह से। ये प्रिंसेस कट हम फैब्रिक पर ही कट कर रहे हैं, इसलिए देखिए, यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। अब हमें यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लेना है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए देखिए। और यहाँ पर हम इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर देखिए, इस तरफ से 3 इंच लिया है हमने, तो पौने 7 इंच पे हम इस तरह से रखेंगे इसे और 3 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फिटिंग पॉइंट है। और यहाँ पर भी देखिए,
हमें फिटिंग पॉइंट मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर मार्जिन बनाना है, तो देखिए 2 इंच का मार्जिन बना लेना है हमें। और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जब हम स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है। और बैक पार्ट को फिटिंग की तरफ इस तरह से रखना है हमें। और यहाँ पर मार्किंग करके प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इससे मिला लेना है। और इस तरफ से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ करके इसे ऊपर उठा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं फ्रंट आर्मोल को यहाँ पर कट कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप फ्रंट आर्मोल को कट ना करें। आप प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट्स को स्टिच करने के बाद में इसे कट करें, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स को स्टिच करते हैं तो यह छोटा बड़ा हो जाता है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ ले लेनी है हमें 3.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। हम यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बोट नेक बना लिया है। हमें इसे कट नहीं करना है क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच करके हम इसे पलटेंगे। तो मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मैंने सारे ही पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे पहले। तो बैक पार्ट की स्टिचिंग से पहले हमें उसमें नेक बनाना है, डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए विड्थ ली है मैंने 4 इंच और लेंथ लेनी है हमें इसकी 3.5 इंच। और यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। देखिए मैंने बोट नेक का इसे शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ से विड्थ में हमें लेना है 3.5 इंच। और नीचे से 2.5 इंच ऊपर की तरफ हमें मार्किंग करनी है। अगर हम नेक की लेंथ देखें तो ये 11.5 इंच आई है और नीचे से हमें इसे 2.5 इंच लेना है। 1 इंच हमने कम लिया है ऊपर से। और इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन बनाकर इसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पर इसे हल्का सा राउंड बना लेना है हमें। हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन पार्ट पे रखकर इसे स्टिच कर लेंगे और पलटने वाला बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसे मेन पार्ट पे रख लिया है और इसकी स्टिचिंग भी कर ली है मैंने। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे यहाँ से नेक से और डिज़ाइन से के यहाँ से फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें नेक में कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो ये अच्छे से पलट जाए। तो देखिए मैंने इसे यहाँ से इस तरह से पलट लिया है और इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से आई है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से पलट लेंगे। तो मैंने दोनों ही पार्ट्स को इस तरह से बना लिया है। अब हमें इसके ऊपर एक मेन स्टिच लगा लेनी है और इसे चारों ही तरफ से हमें कच्चा कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें चारों ही तरफ सिलाई लगा ली है और इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें टक्स लगाना है। तो अब हम इसमें टक्स लगाएंगे और नीचे आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे और नीचे से हमें इसे पट्टी लगाकर फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट्स में पट्टियाँ लगा ली है आई हुक की पट्टी और नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो हमारे बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें इसमें सिर्फ बो लगाना है पीछे की तरफ।
तो अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें नेक पलटना ही है। तो मैंने इसे यहाँ से स्टिच कर लिया है नेक के यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक में कट्स लगाकर इसे हमें पलट लेना है और इसकी हमें चारों ओर सिलाई लगा लेनी है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है और इसे चारों तरफ से स्टिच भी कर लिया है और अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे हम। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इसमें अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नीचे की पट्टी लगाएंगे और शोल्डर को हमें जॉइंट कर लेना है बैक पार्ट के साथ। तो देखिए मैंने नीचे फ्रंट पार्ट में नीचे की पट्टी भी लगा ली है और शोल्डर को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें बो बनाना है पीछे की तरफ। तो बो बनाने के लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने इसे स्टिच करके इस तरह से बॉक्स बना लिया है और यहाँ पे हमें इस तरह से बो बनाना है। तो देखिए मैंने बो बना लिया है। अब ये जो रेड कलर की मैंने एक पट्टी तैयार करी है इसको हमें बीच में स्टिच करना है, यहाँ पर बो के यहाँ पर सेंटर में। तो देखिए मैंने बो लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।